चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर NIWS के बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो उन स्मार्ट बिजनेसमैन के लिए है या उन बिजनेसमैन के लिए है जो अपने करंट अकाउंट के पैसे को एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं और अपने पैसे की टाइम वैल्यू को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जो स्मार्ट बिजनेसमैन को अपने करंट अकाउंट के पैसे पे कुछ रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और बिना देरी करे अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है जो बिजनेसमैन को एफिशिएंटली अपने करंट अकाउंट पर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जिसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अब ट्रेजरी बिल की बात करें तो बेसिकली ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है या सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है 1 साल से कम मैच्योरिटी के लिए। एंड इस ट्रेजरी बिल के डिनोमिनेशन की बात करें तो ये 3 डिनोमिनेशंस में आता है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। और अगर मैं ट्रेजरी बिल की बात करूं तो ऑन एन एवरेज ट्रेजरी बिल पे जो एनुअलाइज रिटर्न मिलता है वो समवेयर अराउंड 6% के आसपास का होता है। और रिस्क की अगर बात की जाए तो इस इंस्ट्रूमेंट में नील होती है सिंस द सिक्योरिटी इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ट्रेजरी बिल की दोस्तों मार्केट में जो भी रेट होती है उसे हम बायर मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं कि कोई इन्वेस्टर अगर बिना जोखिम लिए भी अपने पैसे को एफिशिएंटली इन्वेस्ट कर रिटर्न जनरेट करना चाहता है तो वो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि ट्रेजरी बिल को हम बायर मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी का साहूकारी ब्याज होता है सिंस द सिक्योरिटी इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ट्रेजरी बिल की बात की जाए तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी है जिसमें लिक्विडिटी की बात की जाए तो एक्सट्रीमली हाई होती है, क्योंकि इसमें स्मार्ट कॉर्पोरेट्स और स्मार्ट बिजनेसमैन लाइक रिलायंस, TCS, इन्फोसिस हैवीली इन्वेस्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हाई लिक्विडिटी। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर अगर आपने एक दिन के लिए भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको एक दिन का ब्याज या इंटरेस्ट उस पे मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये ट्रेजरी बिल की अगर बात की जाए तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसे इशू करती है 91 डेज, 182 एंड 364 डेज। तो अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मुझे 3 महीने या 6 महीने बाद ही पैसा रिटर्न करेगी, लेकिन इसके सेकेंडरी मार्केट में जो खरीदार और बेचने वाले हैं वो आपको इस रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब 1000 रुपए का ट्रेजरी बिल है तो उसके सेकेंडरी मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स है वो 999.99 और 1000 पे अवेलेबल होते हैं। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए के ट्रेजरी बिल खरीदे और 2-5 दिन बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं इसे 99,999 में बेच सकता हूं क्योंकि उसका बायर अवेलेबल है। और 2-5 दिन जितने दिन भी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था या वो ट्रेजरी बिल मेरी ओनरशिप में था उतने दिन का ब्याज मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से मिल जाएगा। तो अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि बिजनेसमैन इस ट्रेजरी बिल को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज करके अपने करंट अकाउंट के फंड्स पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बिजनेस के करंट अकाउंट की बात करूं तो बेसिकली उस पे बैंक्स कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है। इसका मतलब है कि बिजनेस का जो करंट अकाउंट है उसमें अगर कोई बिजनेसमैन का पैसा 5 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए आइडल पड़ा है तो बेसिकली उस पे उसे कोई रिटर्न जनरेट नहीं होता है।
और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बिजनेसमैन एफडी नहीं कराएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2-5 दिन की एफडी होती भी नहीं है, और किसी बिजनेसमैन ने 15 दिन या 1 महीने की एफडी कराई भी है और अचानक उसे बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो लिक्विडिटी के वजह से आधा % का इम्पैक्ट कॉस्ट लग सकता है। तो अब ये ट्रेजरी बिल को करंट अकाउंट में किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली ट्रेजरी बिल की अगर बात की जाए तो इसमें एक्सट्रीम हाई लिक्विडिटी होती है, और अगर आपने एक दिन के लिए भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज या इम्पैक्ट कॉस्ट के आपको एक दिन का रिटर्न भी मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेसिकली डायरेक्टली तो ये ट्रेजरी बिल जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है तभी ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन देयर आर सर्टेन म्यूचुअल फंड्स या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिनके फंड को हम लिक्विड फंड कहते हैं। और एग्जांपल की बात की जाए तो एचडीएफसी लिक्विड म्यूचुअल फंड, आईसीआई लिक्विड म्यूचुअल फंड, ये कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें हम लिक्विड फंड कहते हैं। मतलब लिक्विड फंड का मतलब है कि बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड मैनेजर ये जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर जो 1 साल से कम मैच्योरिटी के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करता है, और इन लिक्विड फंड्स को हम यूज कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब कि बेसिकली मैंने मेरे करंट अकाउंट के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। अब सिंपल सी चीज है कि मुझे क्या करना है कि जब भी पैसे की जरूरत नहीं है तो मैं उसे लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लूंगा और रिडीम कर लूंगा जब भी पैसे की जरूरत होगी। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल का जो रिटर्न है जनरली वो 6% के आसपास होता है, और अगर आज के करंट सिनेरियो की बात की जाए तो दोस्तों यील्ड्स इंक्रीज होने के वजह से आज के डेट में जो ट्रेजरी बिल की यील्ड है वो आपके एफडी के रिटर्न से भी कहीं ज्यादा है। तो कभी कभार वो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न भी जनरेट करके दे देता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से एक स्मार्ट बिजनेसमैन ट्रेजरी बिल को एफिशिएंटली यूज कर सकता है। एंड दोस्तों जब भी आप बड़ी कंपनीज की बात की जाए, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, इनकी बैलेंस शीट में करोड़ों का फंड या बिलियंस ऑफ डॉलर का कैश पड़ा रहता है। एंड जब भी आप उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो तो उसमें कुछ अदर इनकम आती है जिसमें यह भी स्पेसिफाइड होता है कि ये ट्रेजरी की इनकम है। तो दोस्तों ये स्मार्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पैसे की वैल्यू को जानते हैं और हर एक स्टेज पर अपने पैसे को कभी भी आइडल नहीं रखते हैं और उसे एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। तो एक एग्जांपल जो करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट जनरेट करके देगा और साथ में आपको भी स्मार्ट बनने का तरीका बता सकता है। सो दोस्तों अगर 1 करोड़ की एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका बिजनेस अकाउंट है उसमें मुझे ये नहीं पता है कि आपको पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, लेकिन ये तो सिर्फ मैं ये कह सकता हूं कि आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे कब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं तो बेसिकली मंडे टू फ्राइडे तो मैं आपको पूछ के ही फंड को डिप्लॉय करूंगा, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि फ्राइडे 1 बजे बैंक की क्लियरिंग बंद हो जाती है और मंडे बैंक चालू होने के पहले करंट अकाउंट में पैसे की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि 1 करोड़ का चेक अगर आपने मुझे इशू किया है या मैंने आपको इशू किया है तो मंडे के पहले तो क्लेम पे आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है अगर 1 करोड़ के फंड की बात की जाए तो फ्राइडे टू सैटरडे, सैटरडे टू संडे एंड संडे टू मंडे, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस के करंट अकाउंट में 3 दिन ऐसे होते हैं जब उसके पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है, और अगर मैंने इन्वेस्ट किया है और रिडीम्शन 3 दिन बाद करूंगा तो 3 दिन का इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये हर वीक होता है, इसका मतलब है ऐसे 52 इंस्टेंस होते हैं जब बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसे की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है।
दैट मीन्स 156 डेज। एंड इंडिया के अंदर समवेयर अराउंड 20 to 24 डेज आपको बैंक हॉलीडे भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस के करंट अकाउंट में 180 डेज या 6 महीने पैसे की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हर इंस्टेंस पे अगर उसे ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया जाता तो 3 महीने का इंटरेस्ट होता 3%, विच इज इक्विवेलेंट टू 3 लाख रुपीज। दैट मीन्स कि उस 1 करोड़ के फंड पे वो करंट अकाउंट का होल्डर या बिजनेसमैन आइडल फंड, जब पैसे की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उस इंस्टेंस में भी 3 लाख रुपए का रिटर्न जनरेट कर सकता है। एंड रिडीम्शन की बात की जाए तो अगर आपको मंडे को भी पैसे की जरूरत है तो आप 24 आवर्स बैंक टाइम के पहले इंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको रिडीम्शन मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी होगी कि संडे 3 बजे पहले इंस्ट्रक्ट करना होगा कि बेसिकली मुझे रिडीम्शन प्रोसीड्स चाहिए, तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको मंडे पैसे अवेलेबल करवा सकती है। सो दोस्तों, दिस इज हाउ लिक्विड फंड्स या ट्रेजरी बिल को करंट अकाउंट में आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हो और अपने आइडल फंड की वैल्यू को रीप कर सकते हो या जनरेट कर सकते हो। तो आई होप कि करंट अकाउंट होल्डर्स को ये वीडियो में काफी डीप इंसाइट के साथ ये नॉलेज मिल गई होगी कि किस तरीके से हम करंट अकाउंट के पैसे पर या उस आइडल फंड पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप वीडियो पर लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या आपकी कोई एडिशनल क्वेरी हो तो उसे भी लिख सकते हो। हम आपके डाउट्स और क्वेरीज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की या रिवर्ट बैक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ विद न्यू इनसाइट्स। टिल देन, गुड बाय।